डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का ये अनावरण समारोह पुरोहित का बास, सीकर, गोंगारा, पिपराली, सिंगावल जैसे इन सारे गांवों की भूमि अपने आप में आज आलोकित है। निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री, राज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब। भारत माता की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अनावरण एवं पार्क में लाइब्रेरी शिलान्यास के इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज अखिल भारतीय सांगलिया धूणी, दूसरे हमारे सुवेदानंद जी सरस्वती जी महाराज, पूर्व सांसद, जिनके अभी आश्रम पे भी मुझे जाने का अवसर मिला, ऐसे हमारे परम पूज्य सुवेदानंद जी, और हमारे बीच में विराजमान, मैं कहूं तो जहां से मैंने राजनीति शुरू की थी और मुझे आगे टिकट देकर जो मुझे आगे बढ़ाने वाले, जिला परिषद का सदस्य मुझे बनाने वाले, ऐसे मेरे गुरुजी घनश्याम तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, मेरे साथी और पूर्व संसदीय सचिव और अभी विधायक सम्मान्य विश्वनाथ मेघवाल जी, मेरे साथ ही विधानसभा में रहे हमारे अभी हैं ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र जी पारिक, विधायक आपके यहीं के लोकप्रिय, हमारे बीच में ही विराजमान हमारे पूर्व विधायक रतन जी जलधारी, जिनके साथ भी मुझे विधानसभा में साथी रहे, सम्मान्य गजानन जी कुमावत, और हमारे ऐसे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य शंकर जी गोरा, मनोज जी बाटड़, भारतीय जनता पार्टी सीकर जिले के जिलाध्यक्ष सम्मान्य पवन जी, इंदिरा जी, सम्मान्य अनिल जी, और सभी इस मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। इस पुण्य कार्य में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, किसान भाइयों और सभी अधिकारी कर्मचारियों, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने केवल एक अतिथि बनकर नहीं आया हूं, मैं आपके सामने एक ऐसे समाज का सेवक, ऐसी समाज का सेवक बनकर आया हूं जो आपने महापुरुषों को केवल याद नहीं किया जाता, बल्कि उनके सपनों को साकार करने का साथ रखने की आवश्यकता है। केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं, आज का दिन एक विचार का उत्सव है, एक संकल्प का उत्सव है, एक ऐसे महापुरुष को नमन करने का दिन है जिसने कहा नहीं उन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने मांगा नहीं उन्हें संघर्ष करके दिखाया, जिसने शिकायत नहीं की उन्होंने संविधान लिख के बताया, और 125 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के लिए जीवन समर्पित कर दिया। यह केवल सिक्कर नहीं, यह शौर्य की राजधानी है। भाई और बहनों, आज हम प्रोहितान का बास में एकत्रित हुए, लेकिन मैं कहूंगा कि आज पूरा राजस्थान यहाँ उपस्थित है। यहाँ केवल गांव नहीं, यहाँ एवं शहीदों की भूमि सिक्कर है। यह वह धरती है जहाँ खेतों में अन्न नहीं उगता, यहाँ वीर पैदा होते हैं, यहाँ माताएं केवल बेटे नहीं भारत माता के सपूत को जन्म देती है। ये शेखावाटी की मिट्टी जब किसी बच्चे के पैरों में लगती है तो वह केवल चलना नहीं सीखता, वह देश के लिए जीना सिखाता है। इसलिए इस धरती ने सैनिक दिए, शिक्षक दिए, वैज्ञानिक दिए और उद्योगपति, और आज इसी धरती पर एक ज्ञान का नया दीपक जलाने जा रही है। यह है अंबेडकर पार्क में लाइब्रेरी। आज सबसे बड़ा सम्मान किसका है? आज मैं सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस पावन कार्य के लिए अपनी जमीन समाज को समर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीवाराम जी कल्याण,
का परिवार, देववाल परिवार, उस परिवार को मैं सम्मानित ताराचंद जी कुमावत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने केवल 2.5 बीघा भूमि नहीं दी, आपने अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दान किया है। किसी ने ठीक कहा है कि किसी ने धन दिया तो किसी ने समय की सहायता की, लेकिन जिसने शिक्षा का स्थान बनाया उसने सदियों का भविष्य बनाया। आज पूरा समाज आपके लिए तालियां बजाएगा। तालियां बजाओ सम्मान्य भामाशाह ताराचंद जी के लिए, क्योंकि इतिहास में वही अमर हो जाते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। स्वर्गीय गोपीराम जी देववाल को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुछ लोग अपनी पहचान से बड़े होते हैं, कुछ लोग अपने काम से अमर हो जाते हैं, और स्वर्गीय गोपीराम जी देववाल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा समाज के नाम कर दिया वह कभी जाता नहीं, वह लोगों के दिलों में बस जाता है। जब जब कोई बच्चा इस लाइब्रेरी में किताब पढ़ेगा, जब जब कोई युवा इस पार्क में बैठकर अपने सपनों का आकार देगा, जब जब कोई बेटी यहाँ से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी, तब तक गोपीराम जी का नाम लिया जाएगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। भाई और बहनों, मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की सच्ची घटना बताऊं तो जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन एक आदत थी कि उन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा और किताबें खरीदना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कई बार उन्होंने अपनी आवश्यकता की कमी कर ली, लेकिन पुस्तक खरीदना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, जहां भी गए वहां लाइब्रेरी उनके लिए मंदिर बन गया। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें थी, जो अभी अनिल जी बता रहे थे, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि जिस समाज के हाथ में पुस्तक आ जाती है वह समाज के हाथ से बेड़ियां अपने आप टूट जाती है। इसलिए आज मुझे और अधिक खुशी प्रतिमा के साथ साथ लाइब्रेरी के शिलान्यास की भी है। प्रतिमा हमें प्रेरणा देगी, लेकिन लाइब्रेरी हमें दिशा देनी। आज मैं गांव के बच्चों से कहना चाहूंगा कि यदि तुम रोज 1 घंटा मोबाइल कम चलाओ और इससे ज्यादा आप 1 घंटा किताबें पढ़ने में अपना यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता होगी, जो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, जो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। मोबाइल मन बहलाता, लेकिन किताब जीवन बदल देती है। आज इस गांव में 35 लाख रुपए की लागत से जो अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी बनने जा रही है, मैं चाहता हूं कि यह केवल एक भवन नहीं रहे, यहां से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक और बिजनेसमैन इस धरती से निकले और सबसे बढ़कर ऐसे नागरिक बने जो अपने माता पिता और समाज और भारत का नाम रोशन करने का काम करें। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि विकसित भारत का निर्माण जन भागीदारी से होगा और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। यह भावना हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से उनके जीवन में जो संदेश दिया था उससे याद दिलाती है कि समाज जब आगे बढ़ता, जब ही शिक्षा, अवसर और सम्मान हमें वहां तक पहुंचते हैं। आज जब हम यहाँ अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी निर्माण कर रहे हैं तो हमें केवल एक भवन नहीं बना रहे, हम विकसित भारत की नींव में ज्ञान की एक नई मीट को जोड़ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपके एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही महान बन जाता है? नहीं, महान उसे परिस्थितियां नहीं बनाती, महान उसे अपना संघर्ष बनाता है। और यदि भारत के इतिहास में संघर्ष की सबसे ऊंची मिसाल खोजनी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के सामने दिखाई देती है। ऐसे समय में जन्मे जब समाज में भेदभाव था, रास्ते बंद थे, अवसर सीमित थे, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी, परिस्थितियों में मेरी तकदीर नहीं लिखती, मेरी शिक्षा मेरी तकदीर लिखेगी। यही कारण है कि उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, अर्थशास्त्र पढ़ा, कानून पढ़ा, राजनीति पढ़ी और समाजशास्त्र पढ़ा। जब भारत लौटे तो वो अपने ज्ञान को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत का भविष्य लिख दिया, भारत का संविधान। भाइयों और बहनों, आज हम सब 10 फीट ऊंचे ये ग्रेनाइट
पेडेस्टल पर स्थापित 6 फीट और 6 इंच की ऊंची मकराना मार्बल की ये मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर घर लौट गए तो केवल एक कार्यक्रम रहेगा। यदि हम बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो ये गांव राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रेरणा बनेगा। लाइब्रेरी गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। आज मैं विशेष रूप से इस लाइब्रेरी की बात करना चाहता हूं क्योंकि प्रतिमा केवल प्रेरणा देती है लेकिन पुस्तक परिवर्तन कर देती है। मंदिर में हम भगवान से मिलने जाते हैं लेकिन लाइब्रेरी में हम अपने भविष्य से मिलने जाते हैं। इसलिए मैं इस गांव के सभी माता पिताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को केवल मेले मत दिखाइए, उन्होंने लाइब्रेरी तक लेकर आइए। उन्हें केवल मोबाइल मत दीजिए, उन्हें किताब दीजिए। और जिस घर में पुस्तक आती है वह पीढ़ियां बदल जाती है। मेरे नौजवान साथियों, भारत का भविष्य कहीं नहीं है और नहीं लिखा जाएगा। पुरोहितों का बास जैसे गांव में लिखा जाएगा। आज दुनिया बदल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है, नई तकनीकी आ रही है, नई अर्थव्यवस्था बन रही है, लेकिन एक चीज कभी पुरानी नहीं होगी और वो है ज्ञान। यदि तुम आगे बढ़ेंगे तो 3 मित्र बना लोगे, किंतु किताब, अनुशासन और मेहनत और ये तीनों दुश्मन छोड़ दो। किताब, अनुशासन और मेहनत तो तुम मित्र बना लो और 3 दुश्मन अगर आप छोड़ो तो आलस्य, नशा और समय की बर्बादी को आप छोड़े। मेरी माता और बहनों, मैं इस मन से जिस समाज में अपनी बेटियों को पढ़ाया है वो समाज कभी भी पीछे नहीं रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि महिला केवल घर की जिम्मेदारी न निभाएं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में बराबरी की हकदार और भागीदार बने। आज मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं कि किसी से कम नहीं हमारी बेटी, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पंख दो। तुम्हारा गांव पूरा आपके साथ है। सरकारी कर्मचारी और नौकरी पेशे साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जनता के विश्वास के प्रहरी है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है और आप एक मुस्कान है इस समाज की, किसी गरीब की उम्मीद बन सकती है। मेरे प्यारे व्यापारी और उद्योगपतियों से भी कहना चाहूंगा, व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। ईमानदारी से व्यापार करिए और नए युवाओं को अवसर दीजिए, यही राष्ट्र की आपकी सेवा होगी। मेरे भामाशाह साथियों, मैं धनवान वह नहीं होता जिसके पास धन अधिक होता है, धनवान वह होता है जिसके कारण वो सबसे ज्यादा लोगों को वो आगे बढ़ाए। आज आपने केवल जमीन नहीं दी, आप हजारों सपनों को जन्म दिया है। इतिहास में महल बनाने वाला राजा बहुत हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और विद्यालय, पुस्तकालय बनाने वाला युगों तक उनको याद किया जाता है। हमारे पूजनीय संतों का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। आज हमारे बीच में पूज्य सांगलिया धूणी के संत ओमदास जी महाराज का सानिध्य है। भारत की परंपरा में जब संतों का आशीर्वाद हमें मिला, समाज सेवियों का हमारा को समर्पण मिला है और युवाओं का जब उत्साह मिला है और एक साथ जब जुड़ जाता है तो इतिहास बनता है। आज वही इतिहास इस प्रोत्साहन का भाष में लिखा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बार बार सामाजिक समरसता और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात कहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अंबेडकर पार्क केवल एक स्थान न रहे, हर जाति, हर वर्ग और हर परिवार की पीढ़ी साथ बैठकर यहाँ पे संवाद करे, साथ बैठकर वो पढ़े, सीखे और समाज को आगे बढ़ाएं। आज मैं चाहता हूं कि जब ये लाइब्रेरी बने तो इस गांव का कोई भी बच्चा केवल इसलिए पढ़ाई न छोड़े कि उसके पास किताब नहीं है। ये गांव तय करें, हम एक महान ज्ञान कोष बनाएं। जो सक्षम हो वो पुस्तकें दान करें, जो शिक्षक हो वो समय दान करें और जो विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं वो मार्गदर्शन देंगे। ये लाइब्रेरी राजस्थान की सबसे प्रेरणादायक ग्राम लाइब्रेरी बने। मेरे भाइयों,
आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि इतिहास केवल राजा नहीं बनाते हैं, इतिहास केवल सरकारें नहीं बनाती, इतिहास में समाज बनाता है जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं और अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज राजपुरोतन बास में इतिहास लिखा जा रहा है। आज यहाँ केवल प्रतिमा नहीं लग रही, आज यहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार कहते हैं कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और समाज समरसता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज मैं इसी गांव से कहना चाहता हूं कि हर समाज के लिए खुला रहेगा ये लाइब्रेरी। यदि ये लाइब्रेरी हर बच्चे के लिए खुली रहेगी, यदि यहाँ बैठकर हर वर्ग का युवा एक साथ पढ़ेगा, तो समझ लेना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुस्कुरा रहे हैं और भारत का भविष्य भी आपके हाथ में है। मेरी मातृशक्ति माता और बहनों से मैं पूरे समाज का भविष्य, आप माता और बहनें हैं, जब माँ बेटे से कहे मोबाइल छोड़ किताब उठा ले तो वह घर बदलने जाएगा, बदलता रहेगा और बदलेगा। जब माँ बेटी से कहे तू पढ़ने जा, मैं तेरी साथ हूँ, तो निश्चित रूप से वो समाज बदलेगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा सम्मान हमारी मातृशक्ति के लिए। आज जब हम इस मूर्ति के पर्दा हटे तो मुझे केवल एक मार्बल की मूर्ति नहीं दिखाई दी, बल्कि मुझे दिखाई दिया एक गरीब बच्चे का सपना, एक गरीब माँ की आशा, एक किसान की मेहनत, एक मजदूर का सम्मान, एक सैनिक का राष्ट्र प्रेम और एक भामाशाह का दान और एक संत का आशीर्वाद दिखाई दिया है। इसलिए मैं इस भारत के संविधान निर्माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान को केवल हाथ में नहीं रखेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, जब जाकर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है वो भी साकार होगा और ये पार्क भी हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ आज ऐसी परिस्थिति मौसम का थोड़ा खराब होने के कारण मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मौसम साफ हो गया, शायद हम सब बात कर लेंगे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और इस लाइब्रेरी बने जब सभी गांव वालों का सहयोग तो है ही, लेकिन बच्चों का सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा बने, यही आप लोगों से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय।